नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो आपके सीधे एग्जाम में भिड़ते हैं। तो हम यहां पर आपके लिए सभी राज्यों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि आप हर राज्य के प्रश्न को देख लीजिए कि किस तरह से यहां पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके आकलन परीक्षा में। तो चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, राजनीति शास्त्र का हो, भूगोल का, सभी को लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हम बता दें, यदि आप यहाँ पर जो है सभी राज्यों के हुए एग्जाम के पेपर को एक बार यदि आप देख लेते हैं, तो आप यहाँ से 100% नहीं 101% आपकी परीक्षा निकल रही है। अब आपको डिसीजन करना है कि आप 1-2 नंबर के लिए पीछे होना चाहते हैं या 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं। अगर आप 1-2 नंबर से आगे होना चाहते हैं तो आप आज ही हमारे चैनल को देख रहे हैं। आप यहाँ पर चैनल पर टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न दिए जा रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात सारे राज्यों में हुए आकलन परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हल भी आपको करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब टीम ने एक ऑफर, मेगा ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें आप सभी को यह बताया गया है कि 501 रुपये वाली कोर्सेज अब जो है आपको यहाँ पर 15 तारीख तक 351 रुपये देने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप अभी फ़ोन नंबर कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको 101% सफलता मिल रही है और सारे राज्यों के हल प्रश्न पत्र भी मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 70 बच्चों के समूह में क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर 70 बच्चों के समूह में 90% बच्चे मेडिकल फेल हैं। मेडिकल फेल बच्चों का संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 53, 63, 73 या कोई नहीं। आइए देखते हैं इसको बना करके सबसे पहले क्या कहा जा रहा है। देखिए 70 बच्चे हैं, कुल बच्चे कितने हैं? 70। ठीक है, उसमें 90% बच्चे क्या कर गए हैं? फेल कर गए हैं। और फेल बच्चे का ही संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो 70 का हम क्या करेंगे, 70 बच्चे हैं और उसमें 90% फेल कर गए हैं, तो उसकी संख्या बताना है। तो 70 का 90% हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 का 90% जब हम निकालेंगे तो 70 गुने 90 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में क्या बैठेगा? 100 बैठेगा। ठीक है, देखिए 0 0 हम काटते हैं, 1 0 से 1 0 ये कट गया और 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, बचा क्या? 7 और 9 गुना में है, तो 7 9 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 63। तो 63 बच्चे जो है वो मेडिकल में फेल कर गए हैं। ठीक है, कितने बच्चे मेडिकल फेल कर गए? 63 बच्चे मेडिकल में फेल कर गए। और इसका आंसर कौन है? बी है ना। बी किस में? 63 में है, तो ये फेल कर गए हैं 63 बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस तरह से आपको जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए नोट्स, मेडिकल फेल बच्चों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? 70 का 90% निकाल लेंगे तो 63 आएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, x - 2 = 5 हो तो x का मान बताइए। x - 2 = 5 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए ये प्रश्न जो है आपका छत्तीसगढ़ आकलन में पूछा गया है। ठीक है, ये पूछे गए प्रश्न है, सभी प्रश्न आए हुए ही आपको हम दे रहे हैं। 3 होगा, 6 होगा, 7 होगा या 8 होगा, क्या होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? ठीक है, अब देखिएगा आप, तो x - 2 = कितना है? 5 है। बहुत जल्दी करेंगे हम लोग इसको, तो आप लोग सब बना ही लिए होंगे। अब x हमको निकालना है, तो ये जो -2 है ना, इसको ले जाएंगे इधर ना मैंने बाया है, इसको ले जाएंगे किधर? दाहिने तरफ, यानी बॉर्डर पार। देखिए बराबर का चिन्ह मैंने बॉर्डर कहलाता है, जैसे बॉर्डर पार करेंगे ना तो ये -2 जो है इधर आके +2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? +2 बन जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा? केवल ये चला गया तो इधर केवल x बच गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास? 5 + 2, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7, यानी x बराबर 7 आंसर होगा। और यह आंसर आपका किस में? सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से नोट्स आपको बना दिया गया है, आप सभी को यहाँ पर दे भी दिया जाता है, आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले और फेल करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 8:2 है। पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये सब प्रश्न बार बार आते हैं और लगते हैं बहुत भारी, लेकिन होते हैं बहुत ही आसान। तो चलिए देखते हैं, इसको बनाते हैं। क्या होगा आंसर? 60%, 70%, 80% या 90%, क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, शॉर्ट में आपको बताते हैं। देखिए
गणित की परीक्षा में शुरू बार पास है ना, शुरू बार पास, तो शुरू अनुपात जो है वो पास वाला का है। दूसरका बार देखिए फेल लिखा हुआ है, तो दूसरका बार जो है वो फेल का है, ठीक है। यानी ए पी यानी पास का है और ई एस यानी एस का है, ठीक है। और इसको टोटल आप कर लीजिएगा, जितना अनुपात होता है उसको टोटल कर लीजिएगा, तो 8:2 यानी टोटल कितना होगा 10 होगा, यही हो गया ना। तो देखिए इसका आंसर जो हम लोग बनाते हैं वो आपका हो जाता है, देखिए जिसका भी प्रतिशत पूछ रहा है, यदि पास करने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है तो, या फेल करने वाला का, तो अभी आपसे पूछा क्या है पास करने वाला, तो पास करने वाला का प्रतिशत जब पूछेगा तो पास वाला का अनुपात ले लीजिए। तो पास वाला का अनुपात देखिए पी से इंडिकेट किए हैं 8 और बट्टे टोटल ले लीजिए। टोटल देखिए कितना है, नीचे टोटल हम किए हैं ना, ये टोटल है 10, तो 8/10 और इंटू हमेशा कर दीजिएगा 100। क्या कर दिएगा 100, तो 10 दहियम कितना हो गया 100 हो गया ना, और 8 दहियम कितना हो गया 80। यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 80% जो है यहाँ पर पास करने वाला, शुरू बार पास है तो 80% पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। और ये किस में है, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे यही पूछा जाता है कि फेल करने वाले का, ठीक है। तो फेल करने वाला का सबसे पहले आप क्या लेते हैं, संख्या लेते हैं, तो फेल करने वाले की संख्या 2 अनुपात 2 है, और टोटल लेते हैं तो क्या होता है 10 और इंटू हमको करना है हमेशा 100, ठीक है। तो 10 दहियम कितना हो गया 100 हो गया, 10 दहियम कितना हो गया आपका 100 हो गया ना। तो 10 दहियम 100 हो गया, तो 10 बार में कटा, तो आपको अब कितना बच जाएगा, तो 2 और 10 बच गया, तो 2 दहियम कितना हो गया 20%। यानी 80% पास वाला है और 20% फेल वाला है, हो गया ना। तो इस तरह से आप इसके अनुपात में जब भी आए तो इस तरह से आप शॉर्टकट में बहुत ही जल्द बना सकते हैं, और इसी तरह से ऐसे प्रश्नों को बनाया जाता है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो मैथ में देखिए 101% यानी 45 में 45 आपको यदि लाना है, मैथ में 45 में 45 लाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा और मैथ से के सारे नोट्स पीडीएफ आप यहाँ से परचेज कीजिएगा ना, तो आपको 101% सफलता हाथ लगेगा। और ये देखिए आपको सारा हम बता दे रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स भी आपको हम दे दिए हैं। देखिए टेक्स्ट बुक का सारे सब्जेक्ट का नोट्स, यानी 6 क्लास का, 7 का, 8 का, सब का नोट्स आपको मिलते जा रहा है। तो आप यहाँ पर अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स ही केवल बना लेते हैं ढंग से ट्रिकली, तो आपको हम बताते हैं 45 में 45 आ जाएगा। तो 45 में 45 लाना है, बस जुड़ जाइएगा हमारे साथ। तो अभी आपके लिए देखिए मेगा ऑफर भी चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है, मेगा ऑफर भी चलाया जा रहा है, जिसको आप देख लीजिएगा और उसके अनुसार जुड़ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर तो प्रश्न है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी का मान क्या होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इनटू में होता है ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इसी का हम लोग काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, इसी का काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और भागा का मतलब हम ले लेंगे बट्टा, बट्टा में हो जाएगा देखिए ए प्लस बी, ठीक है, हो गया ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे आप, तो आप यहाँ पर देख लेंगे होता क्या है आपको। तो यहाँ पर आपका जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए प्लस बी और इनटू में ले लेंगे देखिए ए माइनस बी ले लिए। अब बट्टा में था कितना ए प्लस बी, तो बट्टा में देखिए है ए प्लस बी, हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, जब बट्टा में ए प्लस बी मेरा हो गया, तो नीचे भी ए प्लस बी है और ऊपर भी ए प्लस बी है, दोनों कट गया ना, बचा हमारे पास क्या ए माइनस बी। तो ए माइनस बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किस में है, सी में है, और यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आप लोग से भी बन गया होगा, बहुत ही अच्छा आपका तैयारी। और 45 में 45 लाने के लिए जुड़ते जाइए और बहुत ही अच्छे तरह से तैयारी की, सब हम आपको ट्रिकली यहाँ पर देने जा रहे हैं, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं, ट्रिकली देने जा रहे हैं। देखिए अगला है 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है, तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, और आपको भी लग रहा होगा बहुत भारी, लेकिन ये बनेगा कैसे, 1 सेकंड में बनेगा। कितने देर में, 1 सेकंड में ये बन जाएगा आपको, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखिए अभी आप शुरू बार देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देख रहे हैं यहाँ पर शुरू बार 2 रुपये है ना, तो शुरू बार वाला 2 रुपये, तो 2 रुपये, तो 2 रुपये के अनुपात कितना हो जाएगा 2, ठीक है। दूसर का बार आप कितना देख रहे हैं, 3, दूसर का बार आप देख रहे हैं 5 रुपये है, तो 5 रुपये वाले का अनुपात कितना होगा 3। तीसर का चांस आप यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 रुपये, तो 10 रुपये वाला का अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो 10 रुपये के सिक्कों का प्रतिशत, किसका प्रतिशत ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा 10 रुपये का। तो देखिए रंग मिलाइएगा,
10-16 का अनुपात कितना है 5, और ये टोटल कर लिया जितना अनुपात रहता है इसको टोटल, तो ये टोटल को मिलाइएगा तो कितना आएगा 2 3 5 और 5 10, ये क्या चीज़ है आपका टोटल है, यही हो गया ना। तो जिसका भी प्रतिशत निकालना है, 10 रुपये वाला का निकालना हो, 5 रुपये वाला का निकालना हो, 2 रुपया, जिसका निकालना किसका है 10 रुपये, तो 10 रुपये वाला का अनुपात कितना है देखिए, तो ये कलर और ये कलर सेम किया हुआ है, तो 10 रुपये वाला का अनुपात 5 है, तो 5 और बट्टा टोटल कितना है देखिए 10 और इंटू का कीजिएगा 100, तो 10 दही हम कितना हो गया देखिए 100 और 5 दही हम कितना हो गया 50, तो 50%, ठीक है। ये सी हो गया, क्या हो गया, ये सी हो गया 50%, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए है कितना आसान, और देखने में ये प्रश्न आपको हम बता दे रहे हैं, ये आपको बिहार में भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में भी पूछा गया है, गुजरात में पूछा गया है ऐसा अनुपात वाला प्रश्न। तो अनुपात के सारे, और आपका अनुपात जो है यहाँ पर क्लास 6 7 8 में भी पढ़ना है, उसको भी देख लीजिएगा, सारा नोट्स आपको दे दिया गया है, और नहीं जो मिला है वो भी मिलते जाएगा आपको। आप सिर्फ जुड़ करके तैयारी कीजिए, आपको किसी भी तरह से कोई भी रोक ही नहीं सकता है, हम आपको बताते कोई रोकने को तैयार नहीं है, बस आप तैयारी हमारे साथ जुड़ करके कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब एक प्रश्न आपके लिए है, आप हमें बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा ना, क्या कमेंट कीजिएगा आप कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बना करके अभी आप बताइएगा हमको 144 का मान घातीय संकेतन में कितना होगा, 144 का मान जो है घातीय संकेतन में कितना होगा, ये आपको बना करके हमको कमेंट करना है। 2 का पावर 4 इंटू 3 होगा, 2 का पावर क्यू इंटू 3 का स्क्वायर होगा, 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, या कोई नहीं होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अब हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको आकलन परीक्षा जो है ना वो एक सरकारी होने की भी एक प्रक्रिया है, जिसको भी आपको दूर रखा गया है ना, तो इसलिए आकलन परीक्षा में आप 101% यदि सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए। अभी आपका हमारा टीम जो है एक लक्ष्य रखी है, क्या रखी है, सब पढ़ें और सब पास करें आकलन परीक्षा। इसके लिए आपके तहत आपको यहाँ ऑफर भी दे दिया गया है, तो आप जितना भी चीप रेट में जुड़ करके हमारे साथ पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।